Hello बच्चों, let's read the question. The question says, following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. And we are given 4 conditions और इसमें से हमें बताना है कि जिसका pH 1 होगा वो कौन सा कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी गई हैं, वॉल्यूम्स की भी और कंसंट्रेशन की भी। तो हमारा सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। And the key concept for this question will be factors affecting pH. Factors affecting pH। तो जो pH की वैल्यू है वो चेंज कर जाती है हमारी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में अगर हम चेंजेस ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, ए बी सी डी हमारे पास चारों दी गई हैं। इनमें हर किसी में एक एक करके हम सारा कैलकुलेशन करेंगे कि किस पे हमारा pH 1 आएगा। तो सबसे पहले करते हैं पहले वाले सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो है ए, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है दैट शुड बी इन लीटर एंड कंसंट्रेशन शुड बी इन एम, दैट इज मोलर, मोलारिटी। अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ HCl। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 0.1 दिया है m and this will be multiplied by 60 ml। अब ये ml है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने पे हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.006 moles। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर moles of NaOH and this will be equal to 0.1 m into 40 ml, and again this is in ml so we have to convert it in liters। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो ये कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.04 मोल्स। अब हम यहाँ पे क्या करना है कि एक्सेस एच आयंस कितने हमारे पास बन रहे हैं वो हमें इसमें कैलकुलेट करने हैं। एंड दिस विल बी इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.006 जो मोल्स हैं हमें उसे माइनस करना है 0.004 से। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.002 moles। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास में, पहले वाले सॉल्यूशन में था HCl के 60 ml एंड देन नेक्स्ट विल हैव 40 ml और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 100 ml। अब हम यहाँ से फिर से H आयंस की जो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको मोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 0.02 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये 100 ml है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में, तो दैट विल बी 0.1 लीटर। अगेन हम यहाँ पे 0.1 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.02। ये हमारी एच आयंस की कंसंट्रेशन होगी। अब हम इसे पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो नेगेटिव लॉग ऑफ एच होता है, एच आयंस, इसमें हमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.02 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.17। तो हमारा पीएच वैल्यू कितना आया,
1.17 आएगा। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन नंबर बी के लिए। इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे पहले मोल्स ऑफ HCl and those will be equal to 0.1 m multiplied by 55 ml. Again this will be divided by 1000 और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.0055 moles. Again we have to calculate for NaOH and this will be equal to 0.1 m into 45 ml. Again dividing by 1000 to get converted into liters और यहाँ पे फिर आएगा हमारा 0.0045 मोल्स। अब यहाँ से हमें फिर से एक्सेस एच आयंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट विल बी इक्वल टू 0.0055 माइनस 0.0045 एंड इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.001 मोल्स। अब हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इस पर टोटल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी एंड दैट विल बी sum of both the given acid and base and this will be 55 plus 45 and this will be equal to 100 ml. Again 100 ml is 0.1 liter. यहाँ से फिर हमें HINs की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी and this will be equal to 0.001 upon 0.1 and this will be equal to 0.01 m. अब फिर से हम pH के वैल्यू में से कन्वर्ट करेंगे। pH के कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना था, लॉग में निकालनी है वैल्यूज और यहाँ पे H आयंस की कंसंट्रेशन एंड दैट इज 0.01 और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी pH की दैट विल बी 2। तो pH यहाँ पे हमारा आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट अब हम ऐसे ही सेम प्रोसेस थर्ड ऑप्शन के साथ करेंगे एंड दिस विल बी मोल्स ऑफ HCl and this will be 0.2 m multiplied by 75 divided by 1000 again because this is in ml और यहाँ से हमारी फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.015 moles. Again we have to calculate for moles of NaOH. Same process, concentration को multiply करना है हमें with the volume that is 25 ml. We have to convert this in liters, so dividing by 1000. Here we get value 0.005 moles. अगेन हमें इसमें क्या करना है, एक्सेस एच आयंस को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड दैट विल बी 0.015 minus 0.005 and this will be equal to 0.001. okay, only this. अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। अगेन हमें पता है कि तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे हम, अगेन 75 ml प्लस 25 ml एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 ml। अगेन इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 लीटर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम फिर एच आयंस की कंसंट्रेशन निकालेंगे डिवाइडिंग द 0.01 divided by 0.1 and this will be equal to 0.1
हमारी कंसंट्रेशन आ गई m। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन pH का जो एक्सप्रेशन है दैट इज लॉग, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देंगे हम एच आयंस की, दैट इज 0.1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। और जो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है दैट इज डी, इसमें हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ HCl। सेम वही प्रोसेस, 0.1 m कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना वॉल्यूम के साथ में ml। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन लीटर्स, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.01 मोल्स। नाउ अगेन कैलकुलेटिंग फॉर मोल्स ऑफ NaOH, अगेन वही कंसंट्रेशन को 0.m multiplying by volume and converting this volume into liters. Again we have same value 0.01 moles। और यहाँ पे भी हमें एक्सेस H प्लस आयंस को कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे करेंगे, 0.001 माइनस 0.0001 मोल्स, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज 0। और इसका मतलब हमारे पास कोई भी H आयंस नहीं बचे, और बट जो वॉल्यूम होगी हमारी सॉल्यूशन की दैट विल बी 100 प्लस 100 दैट विल बी 200 ml। तो वॉल्यूम तो हमारी ये हो गई, बट जो हमारा H प्लस आयंस हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज विल बी न्यूट्रल एंड इट्स pH विल बी 7। अब हम अपने फर्स्ट सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।